नमस्कार, मैं हूं पम्मी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 23 अप्रैल, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। एआई सिस्टम से अब चलते वाहनों पे कटेगा ई चालान। पटना में सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने पे लगेगा 5,000 तक का जुर्माना। भीषण गर्मी में नगर निगम दे रहा मुफ्त पेयजल। बिहार पंचायत चुनाव 2026 में पहली बार होगा ईवीएम से मतदान। वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर अश्विन की बड़ी प्रतिक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं अब तक की 25 अहम खबरों की ओर विस्तार से। पटना में सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने पे लगेगा 5,000 तक का जुर्माना। पटना नगर निगम ने शहर को स्वच्छ बनाने और स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में बेहतर रैंकिंग के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने या अवैध गतिविधियों पर कम से कम 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। बार बार उल्लंघन करने पर संपत्ति सील भी की जाएगी। निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और उन्हें कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। मांस मछली की 880 अवैध दुकानों पर भी कार्रवाई होगी। वहीं नंद नगर ने स्कूल के सामने वाली की सिल्ट से गंदगी और बदबू फैलने पर बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई गई है। आपदा से प्रभावित किसानों को मिलेगा फसल मुआवजा। राज्य में आंधी तूफान, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल क्षति झेलने वाले 13 जिलों के किसानों को मिलेगा मुआवजा। कृषि विभाग ने कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत 5 मई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह योजना 88 प्रखंडों की 1484 पंचायतों को प्रभावित किसानों के लिए लागू किए गए हैं। असिंचित भूमि पे 8,500, सिंचित भूमि पे 17,000 और बहुवर्षीय फसलों पे 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर सहायता दी जाएगी। अधिकतम 2 हेक्टेयर तक होनी चाहिए। राशि सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। रैयत और गैर रैयत दोनों किसान आवेदन कर सकते हैं। आवेदन सत्यापन जरूरी है। आईजीएमएस में पहली बार हुआ आयुष्मान योजना से उन्नत उपचार। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि आईजीआईएमएस में आयुष्मान भारत योजना के तहत पहली बार एलएएमएस का सफल प्रत्यारोपण किया गया। यह उन्नत एंडोस्कोपिक प्रक्रिया बिना चीरफाड़ की गई, जिससे जटिल पेनक्रियाटाइटिस मरीज को राहत मिले। पहले इसी प्रक्रिया में करीब 2 लाख रुपए का खर्च होते थे, लेकिन अब योजना के तहत मरीज को मुफ्त इलाज मिला। डॉक्टर संजीव कुमार झा और उनकी टीम ने यह उपलब्धि हासिल की। यह तकनीक पेट में जमा द्रव को सुरक्षित तरीके से निकालती है और प्लास्टिक स्टेट की तुलना में अधिक प्रभावित है, जिससे मरीजों को बेहतर और किफायती इलाज मिलेगा। भीषण गर्मी में पटना स्टेशनों पर पानी की भारी कमी। पटना के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, दानापुर रेलवे स्टेशन और पाटलिपुत्र स्टेशन पर भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट गहराया है। कई प्लेटफॉर्म पर वाटर कूलर खराब या ठंडा पानी नहीं मिल रहा है, जबकि कई जगह नल या टूटे या टूटियां गायब है। यात्री को लंबी कतारें और भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वे बोतल बंद पानी खरीदने के लिए मजबूर है। बख्तियारपुर, फतुहा, पटना साहिब और फुलवाड़िया शरीफ स्टेशनों पर भी जल आपूर्ति और रख रखाव की गंभीर कमियां सामने आई है, जो यात्रियों के लिए बड़ी समस्या का चिंता बन गई है। पीएमसीएच में हाईटेक भवन में 3 घंटे तक फंसी नर्स। पीएमसीएच में नई हाईटेक भवन में एक नर्स चेंजिंग रूम में तकनीकी खराबी के कारण करीब 3 घंटे तक फंसी रही, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। दरवाजा ऑटोमेटिक कार्ड सिस्टम से चलता था, लेकिन कार्ड काम नहीं करने पे वह बाहर निकल नहीं सकी। सूचना मिलने पर सुरक्षा कर्मी और एलएनडीटी कर्मचारी मास्टर कार्ड से दरवाजा खोला। प्रशासन ने माना कि कई कर्मचारी कार्ड साथ रखना भूल रहे हैं और सभी को सतर्क किया गया है। इस बीच नर्स ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 24 अप्रैल से कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी, जिससे अस्पताल सेवाओं पर असर पड़ सकता है। एआई सिस्टम से चलते वाहनों पर कटेगा ई चालान। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में ओवरलोड वाहनों पर सड़क और पुलों के हो रहे नुकसान को सख्त रुख अपनाया है। अदालत की निगरानी में एआई आधारित वन इन मिशन तकनीक लागू की जा रही है, जिससे बिना वाहन रोके ही उनका वजन मापा जाएगा और ओवरलोड मिलने पर स्वयं ई चालान जारी होगा। यह प्रणाली सेंसर, सीसीटीवी और नंबर प्लेट पहचान तकनीक पे आधारित है। पायलट प्रोजेक्ट 3 स्थानों पर शुरू किया गया है। जुर्माना नहीं पड़ने पर लाइसेंस नवीनीकरण और संचालन पर रोक लगेगी। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि सफल होने पर इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। पटना से सासाराम सफर होगा सिर्फ 2 घंटे में। पटना भोजपुर सासाराम 4 लेन सड़क परियोजना जल्द शुरू होने वाली है, जिससे 120 किलोमीटर का सफर 4 घंटे से घटकर 2 घंटे रह जाएगा। ओमान की कंपनी गल्फ इंजीनियरिंग को निर्माण का जिम्मा मिला है और फंडिंग प्रक्रिया पूरे होने के बाद सितंबर से काम शुरू होने की उम्मीद है। यह सड़क 2 चरणों में बनेगी, पटना से आरा और आरा से सासाराम।
एक्सेस कंट्रोल रूम डिजाइन से सड़क सुरक्षित और तेज होगी। इस परियोजना से पटना, भोजपुर, अरवल, रोहतक सहित कई जिलों को फायदा मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, ईंधन की बचत होगी और रोजगार के नए अवसर भी प्रदान होंगे। जानिए आज कैसा रहेगा पटना की मौसम का मिजाज। पटना और दक्षिणी बिहार में मौसम बहुत गर्म और शुष्क रहने की संभावना है। आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार पटना में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से 43 डिग्री के बीच रह सकता है। इस दौरान क्षेत्र में भीषण गर्मी और लू जैसी स्थिति बनी रहने की आशंका है। दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी जाती है। लोक अदालत से पहले चालान विवाद सुलझाने की तैयारी। बिहार में ट्रैफिक चालान विवादों के निपटारे को लेकर पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्ट व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा कि चालान मामलों का निपटारा कौन करेगा और न्यूनतम जुर्माना कितना होगा। सरकार ने ट्रैफिक चालान वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2026 लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें 90 दिन पुराने ई चालानों को वर्चुअल कोर्ट और राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए निपटाया जाएगा। फिलहाल पटना और मुजफ्फरपुर में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। 9 मई को लोक अदालत से पहले नोटिफिकेशन जारी करने और लंबित मामलों के समाधान पर जोर दिया गया है। भीषण गर्मी में पटना जंक्शन पे ट्रेनें घंटों तक लेट, यात्री हुए परेशान। भीषण गर्मी के बीच पटना जंक्शन से गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनें घंटे देरी से चल रही है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। अहमदाबाद और उधना समर स्पेशल जैसी ट्रेनें 17 से 25 घंटे तक लेट है, जबकि गरीब रथ और श्रमजीवी एक्सप्रेसवे भी कई घंटे विलंब से चल रही है। तेज धूप और उमस में यात्रियों को स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, जहां पानी, छाव और बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। रेलवे ने देरी का कारण परिचालन बाधाएं और अधिक ट्रैफिक बताया है तथा यात्रियों को यात्रा से पहले जानकारी लेने की सलाह दी है। रामकृष्णा नगर लूट केस में पुलिस आरोपी मुठभेड़, मुख्य आरोपी घायल। पटना में ज्वेलरी लूट कांड के मुख्य आरोपी दिलीप कुमार का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया। पटना के रामकृष्णा नगर में 19 अप्रैल को ही लूट में शामिल दिलीप को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने अपराध कबूल कर हथियार छिपाने का जानकारी दी। बरामदगी के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस बाकी 3 आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। सीसीटीवी जांच में चोरी की बाइक से फरार होने और सोनपुर छपरा की ओर भागने की आशंका सामने आई है। वार्षिक परीक्षा में ए ग्रेड पाने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी। कक्षा 1 से 8 तक की वार्षिक परीक्षा में 4,59,335 बच्चों ने भाग लिया, जिनमें 93,098 छात्रों ने ए ग्रेड हासिल किया। संख्या पिछले वर्ष से 4,253 अधिक है, जिससे बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन का संकेत मिलता है। वहीं ई ग्रेड पाने वाले छात्रों की संख्या 1,232 से घटकर 820 हो गई है। कुल परिणाम में 2,46,538 बी ग्रेड, 1,17,342 सी ग्रेड और 11,537 डी ग्रेड बच्चे शामिल है। जिला शिक्षक कार्यालय ने ई ग्रेड छात्रों के लिए विशेष कक्षाएं चलाने और 3 महीने बाद पुनः परीक्षा लेकर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। बिहार पंचायत चुनाव 2026 में पहली बार होगा ईवीएम से मतदान। बिहार में 2026 के पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। पहली बार चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम से कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग एप्स के 3 मॉडल मल्टी पोस्ट ईवीएम खरीद रहा है, जो अप्रैल तक सभी जिलों को मिल जाएगी और कड़ी सुरक्षा व सीसीटीवी निगरानी में रखी जाएगी। प्रत्येक बूथ पे 6 बैलेट यूनिट लगेगी, क्योंकि एक साथ 6 पदों के लिए मतदान होगा। आयोग ने डीएम के साथ समीक्षा कर सुरक्षित भंडारण और एफएलसी जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 2011 जनगणना के आधार पर डेटा अपडेट होगा। चुनाव नवंबर-दिसंबर 2026 में संभावित होगी। डांस विवाद से भर के ड्राइवर ने बारातियों पर चढ़ाई कार। बिहार के बाढ़ अनुमंडल में एक शादी समारोह खूनी हादसे में बदल गया। बारात के दौरान डांस को लेकर बाराती और घरातियों के बीच झगड़ा हुआ, जिससे एक ड्राइवर घायल हो गया। गुस्से में बौखलाए ड्राइवर ने कुछ देर बाद अपनी गाड़ी बारातियों पर चढ़ा दी। इस हमले में दूल्हे की बहनोई की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। घायलों का इलाज बिहार शरीफ में चल रहा है। शादी की खुशियां मातम में बदल गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पटना विश्वविद्यालय ने जारी किया नया एकेडमिक कैलेंडर। पटना विश्वविद्यालय में स्नातक और पीजी की इंटरनल परीक्षाएं अप्रैल के अंत में आयोजित होगी। मई के तीसरे सप्ताह में मुख्य परीक्षाएं संभावित है। इसके बाद मई के चौथे सप्ताह से विश्वविद्यालय में गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएगी और सत्र लगभग समाप्त हो जाएगा। सभी परीक्षाओं के परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे तथा नामांकन प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी, ताकि नया सत्र समय पर शुरू हो सके।
9 मई से स्नातक नामांकन शुरू होकर 30 मई तक चलेगा। स्नातक कक्षाएं 11 जुलाई से, पीजी कक्षाएं 17 जुलाई से और वोकेशनल कोर्स 28 जुलाई से प्रारंभ होंगे। एलपीजी आपूर्ति सामान्य डीएम ने दिए सख्त निर्देश। जिला प्रशासन ने एलपीजी आपूर्ति और पीएनजी विस्तार की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि जिले में गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, आपूर्ति सामान्य है। डीएम ने सभी गैस एजेंसियों को पारदर्शी बुकिंग और अनिवार्य होम डिलीवरी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि गैस की कालाबाजारी, जमाखोरी या अधिक कीमत वसूलने पर सख्त कार्रवाई करते हुए प्राथमिक दर्ज कर गिरफ्तारी की जाएगी। प्रशासन ने 32 स्थानों पर छापेमारी भी की। शिकायत निवारण के लिए हेल्पलाइन सक्रिय है और अधिकांश शिकायत का समाधान किया जा चुका है। जिले में पीएनजी कनेक्शन भी तेजी से बढ़ रहे हैं। पटना में ध्वनि प्रदूषण पर लगाम, हाईकोर्ट ने दिखाया सख्त रुख। पटना हाईकोर्ट ने राजधानी में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए रात 9:30 के बाद तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। वकील सुरेंद्र कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कई थानों के प्रभारी से हल्फनामा मांगा और कदम कुंवर थाना को लापरवाही में फटकार लगाई। पुलिस ने नियम लागू करने की सख्ती शुरू कर दी है, खासकर छात्रों वाले क्षेत्रों में। सभी थानेदार को अपने कदमों की रिपोर्ट देनी होगी। मामले की अगली सुनवाई जस्टिस राजीव राय की अदालत में 10 मई को होगी। पटना में नशीली इंजेक्शन तस्करी का बड़ा सिंडिकेट उजागर। पटना में नशीली इंजेक्शन और दवाइयों की तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने पिछले 10 दिनों में विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर करीब 2.5 करोड़ रुपए की खेप जब्त कर और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आए कि हिमाचल, गुजरात और छत्तीसगढ़ से दवाएं सप्लाई हो रही थी, जिनका इस्तेमाल नशे के रूप में किया जा रहा था। कंकरबाग समेत कई जगहों पे गोदामों में भारी मात्रा में इंजेक्शन, कफ सिरप और अन्य प्रतिबंधित दवाएं बरामद हुई। तस्करी का नेटवर्क दवा माफिया से जुड़ा है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पीएमसीएच नर्सों की हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाएं होंगी प्रभावित। पटना मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल पीएमसीएच की नर्स 24 अप्रैल से कार्य का बहिष्कार करेंगी। बिहार ए ग्रेड नर्स एसोसिएशन की सचिव वित्तिका विश्वास के अनुसार स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन द्वारा पहले दिए गए लिखित आश्वासन के बावजूद 7 महीने बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई। मजबूरी में यह कदम उठाया गया है और इसकी सूचना विभाग को दे दी गई है। नर्सों की प्रमुख मांगों में 10 लाख का हेल्थ कार्ड, सेवा संतुष्टि, साल भर में 35 छुट्टियां, सेना निवृत्ति के बाद संयुक्त नियुक्ति और नर्सिंग भत्ता बढ़ाना शामिल है। सेवा संतुष्टि न होने पर कई वरिष्ठ नर्सों का प्रमोशन भी लंबित है। पटना में सड़क धंसने से नाले में गिरी जेसीबी मशीन। पटना के जयप्रकाश नगर में सड़क निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जब अचानक सड़क धंसने से जेसीबी मशीन नाले में पलट गई। घटना मंगलवार शाम आशीर्वाद भवन के पास हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सड़क का हिस्सा कमजोर होने से मशीन असंतुलित हो गई। राहत की बात यह रही कि ड्राइवर सुरक्षित बच गया और कोई हताहत नहीं हुआ। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी। इस घटना के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि प्रशासन मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। भीषण गर्मी में नगर निगम दे रहा है मुफ्त पेयजल। भीषण गर्मी को देखते हुए नगर निगम ने शहर के 61 वार्डों में मुफ्त पेयजल की व्यवस्था की है। प्रमुख स्थान जैसे विकास भवन, जेपीओ गोलंबर, पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर निगम नीर की गाड़ियां तैनात है। इसके अलावा एनएमसीएच, अगमकुआं, गाय घाट, आलमगंज, कदम कुआं, सब्जी बाग सहित कई इलाकों में यह सेवा घूम घूमकर पानी उपलब्ध करा रही है। निगम नीर एक वाटर ऑन व्हील सेवा है, जिसमें 200 लीटर पानी की क्षमता होती है। साथ ही सार्वजनिक प्याऊ पर बड़े बड़े घरों में पानी रखा गया है। भीड़ भाड़ और सरकारी योजना में भी जरूरत के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। बिहार के 14 बच्चों को मिलेगी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति। भारत सरकार के कल्चरल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप योजना के तहत वर्ष 2025-26 में किलकारी बिहार बाल भवन के 14 बच्चों का चयन हुआ। यह योजना 10 से 14 वर्ष के प्रतिभाशाली बच्चों को संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रकला और लोक कला जैसी विधाओं में प्रोत्साहित करती है। चयनित बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे विशेषज्ञ गुरु से प्रशिक्षण ले सके। इस बार चयन पटना सहित 8 जिलों के बाल भवन से हुआ। अब तक इस योजना में किलकारी के 96 बच्चों चयनित हो चुके हैं, जो बिहार के लिए गर्व की बात है। बिहार में 50,000 तक साइबर ठगी में बैंक करेगा रिफंड। बिहार में साइबर ठगी के शिकार लोगों के लिए नई राहत व्यवस्था लागू की गई है। 50,000 से कम की साइबर धोखाधड़ी में अब एफआईआर या कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी। I4C की नई एसओपी के तहत बैंक सीधे ग्रीवांस रेडिशल पोर्टल के जरिए शिकायत सुनेंगे और होल्ड किए गए पैसे में 3 महीने में लौटाए जाएंगे। पीड़ितों को केवल 2 घंटे के भीतर 1930 या
cybercrime.government.in पर रिपोर्ट करनी होगी, जिससे रिकवरी आसान होगी। पहले पुलिस और कोर्ट की प्रक्रिया के दौरान पैसा अटका रहता था और बैंकों की जिम्मेदारी मिलने से छोटे मामलों का निपटारा तेज और प्रभावी होगा। तेज प्रताप और प्रशांत किशोर की मुलाकात से बिहार में सियासी हलचल तेज। तेज प्रताप यादव ने देर रात प्रशांत किशोर से मुलाकात की, जिसका वीडियो उन्होंने एक्स पर साझा किया। इस मुलाकात को उन्होंने महत्वपूर्ण बताते हुए स्पष्ट किया कि यह सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि जनहित, जनता की अपेक्षाओं और भविष्य की राजनीति पे गहन चर्चा हुई। खास बात यह कि उन्होंने तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी और राहुल गांधी को भी टैग किया। इसके बाद बिहार की राजनीति में नए सियासी समीकरण और संभावित उलटफेर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पे अश्विन की बड़ी प्रतिक्रिया। रविचंद्रन अश्विन ने टीम इंडिया की 2 अलग-अलग T20 आई टीमें बनाने के विचार को खारिज किया। उनका कहना है कि राष्ट्रीय टीम की इंडिया कैप की गरिमा बनाई रहनी चाहिए, इसे हल्के में नहीं बांटना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य और प्रभु सिमरन सिंह जैसे युवा खिलाड़ियों को सीधे अंतर्राष्ट्रीय कैप देने के बजाय इंडिया ए की टीम के दौरान में शामिल करना बेहतर होगा, ताकि उन्हें अनुभव मिल सके। अश्विन के अनुसार अनुभव देने के लिए अलग सिस्टम होना चाहिए, लेकिन टीम इंडिया की कैप का महत्व कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह बात अपने शो आज की बात में कही। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए हैं, उनके नाम है ममता कुमारी, नेहा कुमारी, दयानंद सिंह, अमरजीत कुमार, संजीव कुमार और लाल मोहन गुप्ता। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की, और आज का सवाल है, पटना में पढ़ाई और शिक्षा व्यवस्था को आप कितने नंबर देंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दें। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।